घर में भाई भाई से बात नहीं कर रहा हो, वो बिहार की जनता से क्या संवाद करेगा? बात तुमने किया है, अंत हम करेंगे। परिवार और पार्टी जो है उससे अलग जाकर के इस तरीके है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे घर से ले जाके बनाना पड़ता है। इसने लोकसभा चुनाव 2024 में भारी बहुमत के साथ अपना आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना आशीर्वाद और वोट दिया, और जो पार्टी 40 का दावा करती थी वो 4 पर सिमट गई। उपचुनावों में तो पत्रकार महोदय इन लोगों का सुपड़ा साफ हो गया और 100% रिजल्ट एनडीए के पक्ष में रहा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार आगमन हुआ। इस पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मगनी लाल मंडल ने तंज कसते हुए कहा है कि हवा का दिशा जो है वो विपरीत दिशा में बह रहा है हवा, जिसके वजह से मोदी को छटपटाहट हो रही है और बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भारती मेहता। मैम, कैसे देख रहे हैं? मगनी लाल मंडल ने कहा है कि हवा जो है विपरीत दिशा में बह रही है, इसलिए तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, बार बार आ रहे हैं। पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं कि आपने कहा कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष, तो राजद की तो स्थिति ये है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे घर से ले जाके बनाना पड़ता है। आदरणीय मगनी लाल मंडल जी जदयू से ही कुछ दिनों पहले राजद में गए हैं। राजद की स्कार्सिटी का लेवल आप इससे समझ सकते हैं। और जहाँ तक बात है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बार बार बिहार आने की, तो सौभाग्यशाली हैं हम बिहारवासी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतना ध्यान रखते हैं बिहार का कि जब इस बार 2025 का बजट पेश हो रहा था और भारत की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कर रही थी, तो विपक्ष कह रहा था कि ये भारत का बजट नहीं है, यह बिहार का बजट है। ये ताकत दिल्ली में आज बिहार की है जिसका परिचायक वो बजट था। और जहाँ तक बात है कि उनका कहना कि विपरीत दिशा बह रही है, तो मैं आभार प्रकट करती हूँ बिहार की जनता के प्रति जिसने लोकसभा चुनाव 2024 में भारी बहुमत के साथ अपना आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना आशीर्वाद और वोट दिया और भारी बहुमत से सरकार बनी। और बिहार में जो पार्टी 40 का दावा करती थी वो 4 पर सिमट गई, जो राजद जो संगठन है राजनीतिक वो। और उसके बाद उपचुनावों में तो पत्रकार महोदय इन लोगों का सुपड़ा साफ हो गया और 100% रिजल्ट एनडीए के पक्ष में रहा। तो ये मैं बयान की बात नहीं करूंगी, मैं कोई दावा की बात नहीं करूंगी, क्योंकि लोकतंत्र में सर्वोपरि जनादेश और जनता होती है। और जनादेश अगर आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी के, आदरणीय माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के पक्ष में है, और इसको अगर कोई कहता हो कि जनादेश की हवा दूसरी तरफ है, तो मुझे लगता है कि चश्मे का नंबर चेक करवाना चाहिए। उन्हें अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जिनको बैठाया है, इसके बाद आरजेडी लगातार हमलावर है। आज जेडीयू कार्यालय का घेराव करने भी पहुंचे तमाम संगठन के लोग। आरजेडी के जो नेता थे उनका सीधे कहना है कि हम लोग भी जमाई है, हम लोग का जगहसाई क्यों किया जा रहा है, हम लोग को भी आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए, क्यों? क्या देखिए पत्रकार महोदय, कोई भी जो व्यक्ति बने हैं, ठीक है, किसी के भी बनने से कोई 100% कोई संतुष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। जहाँ तक ना अगर है कि रिश्तों की चर्चा है, तो मैं एक बात कहूँगी कि उससे इतर भी वो लोग उस संगठन के और जो जिस संगठन से आए हैं उस संगठन के वर्कर रहे हैं। और जदयू में तो ब्राह्मण से लेके महादलित तक, अल्पसंख्यक से लेके वैश्य तक सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को देखा जाता है और उनके कर्म और उनके समर्पण के आधार पर माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी निर्णय लेते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। तेज प्रताप यादव ने एक्स के माध्यम से एक पोस्ट किया है। पोस्ट में वो कह रहे हैं कि शुरुआत तुमने किया है, अंत हम करेंगे। परिवार और पार्टी जो है उससे अलग जाकर के इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। कैसे देख रहे हैं?
देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मेरी सहानुभूति है उस परिवार के प्रति, चूंकि जब परिवार की बातें इस तरह फेसबुक, एक्स और ट्विटर हैंडल के माध्यम से उजागर होने लगे, इसका मतलब है कि उस परिवार में संवादहीनता की स्थिति है। और जहां घर में भाई भाई से बात नहीं कर रहा हो, वो बिहार की जनता से क्या संवाद करेगा, यह भी एक बड़ा प्रमाण और इशारा है आगामी चुनाव के लिए कि स्थिति अच्छी नहीं है राजद की। जो राजद परिवार मतलब क्या, माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय राबड़ी देवी जी का जो कुनबा है, तो चीज़ें अच्छी नहीं है। बाकी इस तरह के पारिवारिक विवादों पे अनावश्यक टिप्पणी करना हमारे जदयू परिवार का संस्कार नहीं। और मगर बड़े भाई हैं तो उन्हें बड़े भाई का सम्मान तो मिलना चाहिए, ये उनका हक है। और निश्चित तौर पर जो भी बातें हैं उनको घर में बैठ के सुलझानी चाहिए, क्योंकि वो दावा करते हैं कि 2025 में हम बिहार में फिर से शासन स्थापित करेंगे। अरे भाई, अपने भाई से बात नहीं हो रही है, बिहार की जनता से आप क्या बात करेंगे? तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनके परिवार में जो बीज बोया गया था, दरोगा प्रसाद राय जी जो यादव समाज के बहुत बड़े नेता और बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी पोती का अपमान करके उन अपमानों का दंड अब उस परिवार को मिल रहा है इस रूप में। और मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ें बिहार की और भारत की जनता बहुत निकट से देख रही है। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भारती मेहता, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।